उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। 36 में से 33 सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया। योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एमएलसी चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से विजय प्राप्त की। दिनेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शाहिद सिद्दीकी। विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी 36 में से 33 सीटों पर विजय हुई है और सबसे ज़्यादा मतों से रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह, जो उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी हैं, वो भी विजय हुए हैं। उनसे बात करेंगे। सर, सबसे ज़्यादा मतों से आप विजय हुए हैं, क्या कहना चाहिए? पहले धन्यवाद। नहीं, मैं निश्चित तौर से मैं अपनी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपनी दोनों सरकारों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और उन्होंने रायबरेली जनपद से विधान परिषद के लिए मुझे अपना प्रत्याशी बनाया। जो अपेक्षाएं हमारे भारतीय जनता पार्टी की थीं, उस अपेक्षाओं पर रायबरेली के मतदाता खरे उतरे और निश्चित तौर से अपेक्षा थी भारतीय जनता पार्टी की, अगर दिनेश प्रताप सिंह को हम रायबरेली से एमएलसी का चुनाव लड़ाते हैं तो जीत के ही आएंगे, ऐसी अपेक्षा उनकी थी। और उन अपेक्षाओं पर हमारे रायबरेली के मतदाता खरे उतरे और लगभग पड़े वोटों का 95% मत उन्होंने हमको दे करके भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़ाया। मैं अपने उन मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं एक एक मत का सम्मान हमेशा करता रहूंगा और उनके क्षेत्रों का विकास उनकी मंशा के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के करूंगा। अब आपने पदभार भी ग्रहण कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को 100 दिन का एक रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है। उद्यान और कृषि, विदेश नीति, तमाम डिपार्टमेंट आपके पास हैं। किस तरह से देखते हैं, क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं? मैं हर वो काम करूंगा जिससे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सम्मान बढ़ सके, हमारी सरकार का सम्मान बढ़ सके। ऐसा परिश्रम करूंगा, ऐसा मेहनत करूंगा, ऐसा उपाय करूंगा, ऐसा संघर्ष करूंगा, ऐसी तपस्या करूंगा कि हमारी सरकार का सम्मान बढ़े। हमारे विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों को, जिन्होंने प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया है, उनकी आशाओं पर मैं अपने विभाग के माध्यम से खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। किसानों की तमाम समस्या रहती है, क्रय विक्रय करने के लिए मंडी परिषद भी आपके पास है। किसानों के लिए ऐसी क्या व्यवस्था है जो अपने सामान को इजीली मंडी में जाके बेच सके? निश्चित तौर से ऐसे तमाम जो किसानों के बीच में बाधाएं थी, जो सुगमता से, सरलता से, सहजता से किसान अपनी उपज को बेच सकता है, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और आज एक नया ऐप वो किया गया है जो इसी 100 दिन के भीतर जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा कि अब कोई भी तमाम जो बाधाएं थी किसान को अपनी उपज बेचने में, चाहे उसको गेट पास की जरूरत हो, चाहे ऐसी चीजें हैं, वो ऑनलाइन अपने आप स्वयं अपने फोन से फीड करेगा। उसको ऑनलाइन जैसे ई-वे बिल मिलता है और उसका वैसे उसके पास मिल जाएगा और वो अपने आप किसी भी मंडी में, मान लो किसी एक जिले से दूसरे जिले की मंडी में उपज ले जाना चाहता है, अगर उसको लगता है कि इस जनपद से उस जनपद में ज्यादा उसको मूल्य मिलेगा, वो ले जाना चाहता है, तो उसके लिए एकदम पूरी सुविधा मंडी दे रही है, कृषि विभाग दे रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। तो जितनी भी सुगमता से हमारे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मंडियां उपलब्ध हैं, मंडी जो भी कुछ कर सकती है हर किसान के लिए मंडी करने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिनेश प्रताप सिंह थे जिनका साफ कहना था कि जो भी विभाग मिला है वो किसानों के हित के लिए तमाम काम किए जाएंगे। किसान अपना क्रय विक्रय मंडी में आसानी कर सके, इसके लिए एक ऐप्स भी तैयार किया जाएगा जिसके माध्यम से किसान अपना क्रय विक्रय कर सकेगा। कैमरामैन नदीम के साथ शाहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, लखनऊ।